राधा वल्लभ श्रीहित हरिवंश मेरी प्यारी शिक्यों पर लाडली लाल की कृपा हर पल हर क्षण बरसती रहे। आप देख रहे हैं यहाँ हरियाली तीज की तैयारियां चल रही हैं और साफ सफाई चल रही है। ये हमारी मेड है और जब हम कोई भी काम करते हैं तो इसे अपनी हेल्प के लिए बुला लेते हैं। इसका नेचर बहुत अच्छा है, ये आ जाती है और काम फटाफट से करा लेती है। इसे कहीं भी आप काम पर लगा दीजिए, सारे काम संभाल लेती है। इससे बुलाया मैंने सबसे पहले, इससे अपने जो मंदिर की तरफ दीवार थी वो साफ कराई। वो शूट करना ही मैं भूल गई थी क्योंकि बिजी थी, तो शूट करने का याद ही नहीं रहा। फिर बाद में याद आया कि अरे ये वीडियो भी बनाना है मुझे, तो फिर बाद में ये मैंने शूट किया था। हरियाली तीज भी आने वाली है और हरियाली तीज के बाद सिंदोहरा दूज मनाया जाता है। वो हमारे प्रिया प्रीतम का बहुत ही फेवरेट त्योहार होता है और ब्रज में इसे बहुत धूमधाम से, बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो सिंदौरा दूज क्या है? सबसे पहले सिंदौरा दूज पे बात करते हैं कि सिंदौरा दूज क्या है? ब्रज की भक्ति परंपराओं में श्री राधा कृष्ण के प्रत्येक उत्सव को अपना एक विशेष भाव और महत्व माना जाता है। ये सिंदौरा दूज जो है, ये मायके की तरफ से लड़कियों के लिए 16 श्रृंगार आता है, मिठाई आती है, चूड़ियाँ आती हैं, पूरे 16 श्रृंगार में साड़ी है, सारा कुछ सामान ये मायके की तरफ से आता है। जो हम लोगों के यहाँ बोलते हैं कि सौनी, मतलब सावन में जो भी सामान भेजते हैं तो उसे सौनी बोलते हैं। हमारे इधर सौनी बोलते हैं कि ये बेटी के घर सौनी लेके जा रहे हैं। ऐसे ही हरियाली तीज के बाद हम हरियाली तीज के दिन अपने प्रिया प्रीतम को हरे-हरे कपड़े पहनाते हैं और उनका जो मंदिर होता है वो भी हरा-हरा सजाते हैं। इधर हम अभी पहले अपने गुरुदेव की जगह को, मतलब उनके स्थान को अच्छे से डेकोरेट कर रहे थे। इसके बाद मंदिर को मैं डेकोरेट करूंगी। और आप सभी देख रहे हैं कि हरियाली तीज में तो हर चीज हरी हरी होती है। यहाँ सिंदौरा दूज का महत्व क्या है? हमारे लिए भगवान की सेवा केवल पूजा की एक विधि नहीं, भक्ति से सबसे महत्वपूर्ण है भाव। इसमें क्या होता है सिंदौरा दूज में, हम अपने प्रिया प्रीतम के लिए जब उन्हें शयन का समय होता है तो शयन के समय में उनकी एक थाली में सुंदर सा श्रृंगार सजाकर रख देते हैं और माना जाता है कि हमारे जो कृष्ण जी हैं, वो हमारी श्री राधा जी को श्रृंगार करते हैं, उनके हाथों में मेहंदी लगाते हैं। वैसे ये मायके की तरफ से आता है, लेकिन हम हमारे प्रिया प्रीतम को प्रेम करते हैं तो हम उनके साथ ये त्योहार बहुत अच्छे से मना सकते हैं। तो हम इस दिन घर पर क्या-क्या कर सकते हैं? सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा के स्थान को साफ करें। इसके बाद श्री राधा कृष्ण के स्वरूप को प्रेम पूर्वक विराजमान करें, दीपक जलाएं, धूप करें और सुंदर फूल अर्पित करें। अगर आपकी पारंपरिक या गुरु परंपरा प्रिया प्रीतम के विशेष श्रृंगार की विधि है तो आप उस हिसाब से अपने कर सकते हैं। लेकिन इतना तो हर कोई करता है कि अपने प्रिया प्रीतम को सुबह-सुबह स्नान कराता है, सुंदर पोशाक पहनाते हैं, उनके इत्र लगाते हैं, चंदन लगाते हैं और उनके भोग पवाते हैं। लेकिन आज के दिन हमारे प्रिया प्रीतम को विशेष भोग लगता है, विशेष भोग में आता है घेवर। क्योंकि सावन का जो अ, त्योहार है तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्व तो घेवर और राखी का ही होता है, क्योंकि घेवर तो हमें लग रहा है कि सिर्फ़ सावन में ही मिलता होगा हर किसी के यहाँ, और हमारे यहाँ तो सावन में ही मिलता है। तो हम सभी यहाँ अपने प्रिया प्रीतम की सिंदौरा दूज की भी तैयारी कर रहे थे और ये आप जो छवि देख रहे हैं ना, मैं चिपका रही हूँ जिसे, ये मेरे बेटे ने बनाई है। बहुत सुंदर छवि बनाई है उसने और बहुत सुंदर प्रिया प्रीतम, अभी मैंने आपको दिखाया नहीं, मैं दिखाऊँगी किसी वीडियो में आपको। बहुत सुंदर उसने अभी श्री जी की एक तस्वीर बनाई है, बहुत प्यारी लगती है, उसकी आर्ट बहुत अच्छी है। और इधर आप देख रहे हैं कि हमारे गुरुदेव का स्थान सज गया है और इसके बाद में हम मंदिर को करेंगे। लेकिन अभी थकान बहुत हो रही थी, तो मंदिर फिर मैं नहीं कर पाई। इसको छोड़कर मैं आ गई यहाँ अपने कपड़ों को प्रेस करने, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे। वृंदावन से वापस आई ना, तो बहुत ज़्यादा काम हो गया था। कपड़ों की तो इतनी ज़्यादा लेथन थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे करूँ, क्योंकि घर के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो, और थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन फिर भी मैंने कहा बैठ ही जाते हैं, क्योंकि जो काम छोड़ दो तो वो तो फिर छूट ही जाता है। यहाँ ज़बरदस्ती खुद को लगा के बैठ गई। मैंने कहा कुछ तो कपड़े आज कर लूँ और कुछ कल करूँगी, धीमे-धीमे करूँगी तो हो जाएगा। और मुझे मार्केट भी जाना था, क्योंकि जो भी सामान लाई थी मैं वो सारा गुरुजी के स्थान में ही लग गया। इधर मैं तैयार होके
मार्केट भी जा रही थी बच्चों के साथ और मार्केट से वापस आई तो रात हो चुकी थी और संध्या आरती का भी समय हो गया था, तो आरती भी करनी थी। इसलिए फिर मैं वहाँ से आई, मैंने डेकोरेशन नहीं कर पाई। मैं आकर सबसे पहले हाथ-पैर धुल के आरती की, क्योंकि संध्या आरती का टाइम हो गया था और प्रियालाल को भोग भी पवाना था, तो इसलिए मैंने जल्दी से आरती कंप्लीट की। आरती करने के बाद में थोड़ी देर बैठकर मैंने भजन किया, क्योंकि अपने प्रिया प्रीतम को भजन भी सुनाना है। और सावन की तैयारियां आप सभी के घर में भी चल रही होंगी, तो कमेंट करके बताइए कि हरियाली तीज की तैयारी कौन-कौन कर रहा है, किसके यहाँ हरियाली तीज मनाई जाती है। हमारे यहाँ हरियाली तीज नहीं मनाई जाती है, लेकिन हाँ, जब से हम अपने प्रिया प्रीतम को विराजमान किए हैं और हमारी लाडली जी आई हैं, तब से मैं हरियाली तीज मनाने लगी हूँ। वैसे मेरे यहाँ नहीं मनाई जाती है हरियाली तीज। इधर मैं अपने प्रियालाल को भजन सुना रही हूँ, क्योंकि मेरा सुबह और शाम दोनों टाइम रहता है कि मैं अपने प्रिया प्रीतम को भजन ज़रूर सुनाती हूँ। आप सभी भी अपने प्रिया प्रीतम को भजन ज़रूर सुनाइए, क्योंकि हमारे प्रिया प्रीतम हैं जिन्हें हम अपने सुख-दुःख सबका साथी मानते हैं, तो उनके साथ ही सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। इधर मैं ये दहलीज पर दीपक रखूँगी और तुलसी पर दीपक जलाऊँगी, क्योंकि दहलीज पे रखने से सुख समृद्धि सब कुछ आता है, घर में सुख शांति रहती है। और इधर मैं ये दीपक रखने जा रही थी, तो ये देखा कि मैंने दहलीज का दीपक नहीं रखा है, मैंने तुलसी का दीपक वहाँ रख दिया था, तो ये उठाकर फिर मैं दहलीज का दीपक दहलीज के पास रख के गई और मैं तुलसी का दीपक रखने जा रही हूँ। और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं कर पाया था। थोड़ी-सी तबीयत भी गड़बड़ चल रही थी, क्योंकि वृंदावन से वापस आई तो खाँसी-जुकाम भी बहुत हो गया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी भी अपने प्रिया लाल के साथ हरियाली तीज, सिंधौरा दूज ज़रूर मनाइए। राधा वल्लभ, श्री हित हरिवंश।